हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म कर दिया, दैट इज कॉस्टिंग टेक्निक। तो अब यहाँ पे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो पार्ट है आपके, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। हमें मटेरियल वेरिएंसेस को समझना है। ये वीडियो के इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ मटेरियल वेरिएंस का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छे से सिर्फ ये इंट्रोडक्शन भी समझ लोगे तो सम्स आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत मतलब समझा दो, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या? सपोज मैं ऐसा बोलूं कि हर एक कॉस्ट होता है। हर एक कॉस्ट मतलब सपोज ऐसा समझ लो मटेरियल का कॉस्ट है। तो मटेरियल का कॉस्ट के बारे में सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैं पहले से प्री डिटरमाइंड कोई कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड पहले से ही सोच के रखूं कि कितना खर्चा होना चाहिए। पहले से ही मैं सोच के रखूं प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड पहले से ही मैं सोच के रखूं कि कितना खर्चा होना चाहिए। व्हाट शुड बी योर एक्सपेंस? एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो पहले से आप प्री डिटरमाइन करके रखोगे। पहले से सपोज आप ऐसा सोच लो कि मैं नेक्स्ट फुल ईयर जितना भी काम करूंगा उसमें 5000 kg मटेरियल यूज करूंगा और वो मटेरियल का प्राइस होगा 10 रुपए। तो सर मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50,000। ये मैंने क्या किया, सोचा था मैंने, ये मैंने सोचा था। लेकिन एक्चुअली में ऐसा थोड़ी होता है जो सोचा वही होगा। एक्चुअली में तो लाइफ में एक्चुअली तो कुछ डिफर करे। तो सर मैंने सोचा था कि 50,000 रुपए का खर्चा होगा, मैंने सोचा था, पर एक्चुअली में खर्चा हुआ, एक्चुअली में मैंने यूज किया 4,500 kg, 10 रुपए का एक, दैट इज 45,000 रुपीज का ही मटेरियल मैंने यूज किया। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएशन बोलते हैं इसको। कि हमने जो पहले सोचा था, हमने जो सोचा था उसके सामने एक्चुअली में क्या हुआ। मतलब प्री डिटरमाइंड हम करते हैं, पहले से हम सोच के रखते हैं कि कितना खर्चा होगा और होना चाहिए, और कितना खर्चा हुआ, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। वो वेरिएशन दो तरीके के होते हैं। वो वेरिएशन क्या होता है, वो वेरिएशन की वजह से, किस वजह से वो वेरिएंस आया वो हमें सोचना है और उसके ऊपर स्टेप्स लेना है कि ये वेरिएंस जो है वो कम से कम हो जाए। करेक्ट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या, हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हम नक्की करते हैं। हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हम लेके आते हैं कि भाई हमारा मटेरियल जो है, हम कितना मटेरियल यूज करेंगे, कितना मटेरियल हमारे एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होना चाहिए। तो वो सारे खर्चे हम प्री डिटरमाइंड एक हिसाब से निकालते हैं और उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। और वो जो कंपैरिजन से जो डिफरेंस निकलता है उसको बोलते हैं वेरायंस। और जो वेरायंस होता है वो मे बी प्राइस की वजह से होता है या तो क्वांटिटी की वजह से होता है। तो ये जो वेरायंस होता है ना, इसको हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। और ये दोनों का वेरिएंस को जितना कम हो सके वैसे स्टेप्स लेने होते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी वजह से बहुत इजी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे बोल दिया देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द पावरफुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। कॉस्ट को कंट्रोल बाय एस्टेब्लिशिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, पहले से डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। These standards serves as benchmark against which cost are compare, actual cost हम compare करते हैं। Any deviations that is variances are analyzed to identify areas for improvement। सर अगर variances दिखा, अगर variances दिखा तो वो क्यों variances है, वो सारी चीज का वो किस तरह से निकाला है, वो वेरिएशन किस वजह से आया है, कहाँ पे हम इनएफिशिएंट है, वो सारी चीज हम देखते हैं और उसके ऊपर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अभी के ये वीडियो के अंदर हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सीखना। सर मटेरियल वेरिएंस होता क्या है? सर अभी मैंने समझाया मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड खर्चा और एक्चुअल खर्चे का डिफरेंस। करेक्ट है ना। तो स्टैंडर्ड खर्चा और एक्चुअल खर्चे का डिफरेंस,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी यूज करना चाहिए और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, उसको मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, तो वो हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर सिंपल सा फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दोनों का कंपैरिजन, जो डिफरेंस निकला दैट इज वेरिएशन। सर अगर इसका आंसर प्लस में आया, अगर इसका आंसर प्लस में आया तो फेवरेबल, और अगर माइनस में आया तो इसका आंसर माइनस में आया तो एडवर्स बोला जाता है। ठीक है सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। दो रीजन की वजह से मटेरियल में वेरिएशन आते हैं, वेरिएंसेस आते हैं। एक होता है प्राइस की वजह से और एक होता है क्वांटिटी की वजह से। सिंपल है ना, प्राइस और क्वांटिटी, तो उन दोनों को अलग कर दिया। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पोर्शन कर दिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पोर्शन कर दिए, किसकी वजह से? सर मुझे ये बताओ कि मटेरियल प्राइस वेरिएशन क्या, मटेरियल प्राइस, प्राइस की वजह से कितना वेरिएशन आया, प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया आपका। तो आपको प्राइस का वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों प्राइस का डिफरेंस ले लो ब्रैकेट में, इतना याद रखने का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस में वेरिएशन करना है, प्राइस में वेरिएंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये ब्रैकेट तो याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस मतलब क्या, प्राइस में वेरिएशन है, वो फाइंड आउट करो आप। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फाइंड आउट करता हूं, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस करना है। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? प्राइस वेरिएंस मतलब क्या, प्राइस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो वेरिएंस आया उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दो और एक्चुअल क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएशन आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। सर मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। सर मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से जो भी आपका वेरिएशन आया, वेरिएंस दिख रहा है आपको, तो वो माना जाता है मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। सर मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। क्यों स्टैंडर्ड, हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी हमने यूज की, उसके बीच के जो वेरिएंस है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो वो आ जाएगा मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। सर इन दोनों का आंसर का जो टोटल होगा वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही। सम करके भी बताऊंगा, एग्जांपल भी लिए हुए हैं, पर ये तो सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं। तो पहले हमने क्या सीखा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, उसके दो पोर्शन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा पोर्शन मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सर मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस के दो पोर्शन होते हैं, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस के दो पोर्शन होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज और यील्ड वेरिएंस। सर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है? सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए एक और कॉलम आपको बनानी पड़ती है, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर आपका फॉर्मूला है ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे रिवाइज क्वांटिटी क्या होता है, वो सारी चीज मैं सब में आपको बता दूंगा, एग्जांपल में आपको बता दूंगा, ये एग्जांपल लिया हुआ ही है। ठीक है सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एंड मटेरियल सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखो ये फॉर्मूला को याद रखने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ। सर इसके ही ये दो पोर्शन है, तो सर पहले यहां पे आर लिख दो और ये फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला यहां पे लिख दो और पहले आर लिख दो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर दो, करेक्ट है। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पीछे लेके जाओ और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आगे लेके आओ। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये प्लस और ये माइनस, ये उड़ जाएगा, तो सर आपका जो बचेगा वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ही बचेगा। इसके ही दो पोर्शन, सिंपल है। तो सर हमने क्या सीखा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में ये पांच चीज आपने सीख ली, खत्म हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इतना इजी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, उसके अंदर दो पोर्शन है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सर प्राइस की वजह से कौन सा डिफरेंस? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आर एस क्यू माइनस ए क्यू, एंड मटेरियल सब यूसेज मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में एस क्यू माइनस आर एस क्यू। सर इसी को एग्जांपल से समझते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिख के बताना चाहता हूं, सर मटेरियल, तो इसमें जो भी मैं बोलूं थोड़ा ध्यान से समझना, कि कोई भी मटेरियल वेरिएंस का सम हो आपका, मटेरियल वेरिएंस का सम उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैं बता देता हूं। सर मटेरियल वेरिएंस का सम अगर आपका हुआ, मटेरियल
वेरिएंस का अगर सम हुआ तो आपको क्या करना है सर? पांच चीजें आपके पास, चार चीजें नॉर्मली होनी चाहिए, चार चीजें नॉर्मली होनी चाहिए: स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। बस ये अगर चार चीजें आपने कहीं से भी निकाल दी ना, चार चीजें आपने निकाल दी, उसमें से भी सर ये तीन चीजें तो वो लोग दे ही देंगे, ये तीन चीजें तो वो लोग दे ही देंगे। इट इज अबाउट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आपका काम हो गया, मटेरियल मटेरियल वेरिएंस निकल गया। और इसके साथ एक और चीज, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कॉलम आपको बनाना आना चाहिए। बस ये पांच चीज आपको आ गई तो मटेरियल वेरिएंस खत्म हो गया, मटेरियल वेरिएंस खत्म हो गया। बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं, यही समझने के लिए एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। सर एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो 1 यूनिट रिक्वायर 50 kg, ऐसा लिखा हो, क्या लिखा है? 1 यूनिट रिक्वायर 50 kg। सर इसका मतलब क्या है? ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ए एंड बी। और नहीं है, ये ऑफ है, थोड़ा ध्यान से, एक मिनट। सर उन्होंने जो बोला है वो ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो क्या बोला है उन्होंने कि 1 यूनिट, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, आपको एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 50 kg लगता है। ए का भी 50 kg और बी का भी 50 kg। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमारा स्टैंडर्ड बोलते हैं। हमने हमारा स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर एक यूनिट बनाना है आपको, एक यूनिट फिनिश गुड्स आपको बनाना है, एक यूनिट आपको फिनिश गुड्स बनाना है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स आपको बनाना है, तो ए मटेरियल जो है उसका 50 kg आपका यूज होना चाहिए। अगर 50 से आपने 55 kg यूज कर लिया एक्चुअली, मतलब आप क्या कर रहे हो? ज्यादा वेस्ट कर रहे हो आपका मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, तो आपका स्टैंडर्ड आपने खुद ने डिसाइड किया हुआ होना चाहिए ना। तो ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है? स्टैंडर्ड है कि एक यूनिट बनाने के लिए 50 kg मटेरियल चाहिए। करेक्ट है, एक यूनिट बनाने के लिए 50 kg मटेरियल चाहिए। अब सपोज मैं ऐसा बोलूं, जब भी ऐसा स्टैंडर्ड दे दे आपको, जब भी ऐसा स्टैंडर्ड दे दे तो सिंपल सा लिख दो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 kg। अब कितने यूनिट आपने बनाए? तो सर मैं बोलूं 50 यूनिट मैंने बनाए, तो कितना मटेरियल मुझे चाहिए रहेगा? तो सिंपल है ना, 50 × 50 कर दूं कि सर 2500 kg मुझे चाहिए रहेगा। ए भी 2500 kg चाहिए रहेगा और बी मटेरियल भी 2500 kg चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए दोनों मटेरियल मुझे चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम खुद ही फाइंड आउट करते हैं। कैसे? सर वो लोग दे ही देंगे आपको कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए आपको। फिर आपको क्या करना है? आपको अगर कंपेयर करना है कि सर 50 यूनिट मैंने बनाए, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने कितना किया, एक्चुअल प्रोडक्शन आपने सपोज 50 यूनिट का किया, तो सर आपको पता होना चाहिए ना कि वो 50 यूनिट के लिए कितना यूनिट मुझे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी मेरी, और एक्चुअली कितनी हुई। अब सपोज यहाँ पे सोच लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही कितनी यूज होनी चाहिए थी? 2500 kg, लेकिन सपोज मैंने 3000 kg यूज किया मैंने मटेरियल, तो सर मैंने 500 kg ज्यादा यूज कर लिया। मैंने 500 kg क्या कर लिया? ज्यादा यूज कर लिया, मतलब मैं वेस्ट कर रहा हूं मटेरियल। इट शुड बी 2500 kg ओनली, बट वी हैव यूज्ड 3000 kg, so we have used 500 kg excess of what we have decided। तो सर जो हमने डिसाइड किया था उससे ज्यादा हमने यूज कर। पर अगर बी में ऐसा है कि सर 2000 kg यूज हुआ, तो सर 500 kg हम क्या है, अच्छा हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। करेक्ट है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस लेके डिसाइड होती है। वो लोग दे देंगे आपको कि एक यूनिट बनाने के लिए इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। करेक्ट है। तो सर उन्होंने जो बोला है मैं पहले पढ़ लेता हूँ, 1 यूनिट रिक्वायर 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ए एंड बी। तो सर स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी, मैंने बोला था कि सर आपको चार चीज चाहिए: स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। सर ये चार चीज चाहिए, उसमें से तीन चीज वो लोग दे ही देंगे। तीन चीज देनी ही पड़ती है वरना हो ही नहीं सकता सम। स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया, एक्चुअल प्राइस दे दिया, एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझो। सर प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 kg। सर प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 kg का हुआ, 100 kg का प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे डिसाइड करूंगा? सर अगर मैं बोलूं कि एक यूनिट बनाने के लिए 50 kg चाहिए,
तो सर 100 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी? तो सर 5000 केजी चाहिए मुझे। ए का भी 5000 और बी का भी 5000 चाहिए। ये मेरी क्या हो गई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। तो हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन पे लानी पड़ती है। किसी चीज को कंपेयर करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए ना सर। स्टैंडर्ड सर मैं बोलूं कि एक्चुअल क्वांटिटी मेरी जो दिख रही है वो कितना प्रोडक्शन के ऊपर दिख रही है? एक्चुअल क्वांटिटी 100 के ऊपर दिख रही है कि 100 मैंने प्रोडक्शन किया तो कितना मटेरियल मैंने यूज किया। सर ये एक्चुअल क्वांटिटी जो दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअल क्वांटिटी जो दिख रही है, आपने 100 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया तो कितना एक्चुअली क्वांटिटी आपने यूज की है ये वो दिख रहा है 2000 एंड 3000 केजी। तो सर 100 यूनिट अगर मुझे प्रोडक्शन करना होता तो कितनी यूज करनी चाहिए? दैट इज व्हाट योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑल अबाउट। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करना ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर डिसाइड करते हो आप। करेक्ट है। तो सर 1 यूनिट बनाने के लिए 50 केजी, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना? तो स्टैंडर्ड केजी आ गया 5000 केजी। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने लिख दिया, ए 5000 केजी, बी 5000 केजी लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दिया। तो सर यहाँ पे लिख दू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर चारों चीजें आ गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000 एंड 5000 हो गया। सर ये चारों चीजें मेरे हाथ में आ गई। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अब मैं सम स्टार्ट कर सकता हूं। हाँ ठीक है सर, सम स्टार्ट करते हैं। सम कैसे होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सर कुछ नहीं करना है, बच्चों जैसा मल्टीप्लीकेशन करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 5000 5000। देखो देखो दोनों की लिख दी, ए और बी 5000 5000 लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस 2 और 3, देखो 2 और 3 लिख दिया, माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? सर एक्चुअल क्वांटिटी मेरी आ गई 2000 एंड 3000। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है लिखने में। 2000 एंड 3000 लिख देते हैं। आंसर आंसर सही है, ठीक है, 2000 एंड 3000 है हमारा। तो सर हमारा आंसर क्या आया? देखो 5000 इंटू टू, मैं यहाँ पे आपको बताऊं 5000 इंटू टू करेक्ट है 10,000, उसमें से 2000 माइनस करूंगा 2000 इंटू वन, तो सर मेरा 8000 प्लस में आंसर आया। सर प्लस में आंसर आया मतलब फेवरेबल है। मैंने स्टैंडर्ड सोचा था 10,000 का खर्चा होगा, मैंने सोचा था 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन हुआ कितना? ए मटेरियल में सिर्फ 2000 का। तो सर 8000 मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है। मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है। सर बी में भी ऐसा हुआ, 5000 इंटू 3 मतलब 15,000 का खर्चा मैंने सोचा था, लेकिन हुआ कितना? 3000 इंटू 2 मतलब 6000 का खर्चा हुआ। तो सर 9,000 रुपए, 9,000 रुपए मेरे फेवरेबल है, मतलब 17,000 रुपए। स्टैंडर्ड जो सोचा था उससे मेरा एक्चुअल खर्चा 17,000 रुपए कम हुआ, मतलब ये मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। ये मेरे लिए क्या है? फेवरेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि ज्यादा खर्चा होगा लेकिन बहुत कम खर्चा हुआ, तो 17,000 रुपए मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस आता है। करेक्ट है। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर पुट अप करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 - 1, देखो 2 - 1, 3 - 2, 3 - 2 एंड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 2000 एंड 3000। सर दोनों का आंसर प्लस में आंसर आया, इसी वजह से फेवरेबल लिख दिया मैंने। प्लस में आंसर आया फेवरेबल, 5000 फेवरेबल, देख लो 5000 फेवरेबल। इट इज दैट सिंपल, इतना इजी मैंने बता दिया। सर अब मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 5000 5000, देखो 5000 5000 लिख दिया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2000 3000, सर देखो माइनस 2000 3000। एंड स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2 और 3, सर 2 और 3 लिख दिया, तो 6000 6000 फेवरेबल, तो 12,000 फेवरेबल आंसर आ गया। सर 12,000 फेवरेबल प्लस 5,000 फेवरेबल, तो दोनों का टोटल 17,000 फेवरेबल। मैंने बोला था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर होगा, प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल करोगे, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो यही आंसर दिखेगा, 17,000 फेवरेबल। इट इज दैट सिंपल। करेक्ट है। सर अब आपको निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सर इसके लिए मुझे आरएसक्यू चाहिए। क्या चाहिए? आरएसक्यू। सर आरएसक्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। आरएसक्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं फाइंड आउट वो मैं बताता हूँ। सर आरएसक्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। आरएसक्यू लिखना है, ऐसा आपको आरएसक्यू लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करना है। किसका? एक्चुअल क्वांटिटी, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आरएसक्यू का मतलब क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? 3000 प्लस 2 एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल, वो यहां पे लिख दो, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिख दो। अब उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कौन सा है? 1:1 का रेशियो है।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कौन सा है, 1:1, तो सर इसको भी 1:1 में मैंने बांट दिया, सिंपल। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे करनी है वापस बताओ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या, एक्चुअली अगर मैं 5,000 यूज करता, अगर एक्चुअली एक्चुअली जो यूज हुआ है उतना ही मैं स्टैंडर्ड में यूज करता, तो कितना यूज करता, ठीक है, तो कितना यूज करना चाहिए था, दैट इज व्हाट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑल अबाउट। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कैसे करना है, एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल लिख दो, और उसको क्या कर दो, प्रपोर्शन में बांट दो 1:1 में। कैसे 1:1, हमेशा 1:1 नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो होगा उसी में बांटना है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो होगा उसी में आपको बांटना है। तो मैंने क्या किया सर, एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट है, 5,000, उसको मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिया, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम बन गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम बन गया। अब सीधा फॉर्मेट में फॉर्मूला में पुटअप करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस 2 एंड 3 लिख दिया, देखो 2 3। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मैंने गड़बड़ की हुई है, 5,000 5,000 आता है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2500 और 2500 आएगा, करेक्ट है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 2500 2500, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2500 है, तो यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2 and 3। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 2500 2500, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है सर, एक्चुअल क्वांटिटी है 2,000 और 3,000, तो सर 2,000 और 3,000, सर ये कर देता है 2500 माइनस 2,000 इंटू 2, दैट इज 1,000। सर 1,000 क्या होगा, प्लस में आंसर आया फेवरेबल, 2500 माइनस 3,000 इंटू 3, दैट इज 1,500, ये 1,500 एडवर्स आएगा, क्यों, माइनस में आंसर आया। तो सर फेवरेबल एंड एडवर्स मतलब 500 रुपए एडवर्स होगा ये, 500 रुपए एडवर्स, ये प्लस में ये माइनस में, तो 500 रुपए एडवर्स, माइनस नहीं लिखना है आपको, एडवर्स लिख देना है, करेक्ट है, माइनस नहीं लिखना है आपको, एडवर्स लिख देना है। तो सर ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया, करेक्ट है, ओके। सर उसके बाद मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, सर मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, सर मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2 and 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने 5,000 5,000 डिसाइड की थी, 5,000 5,000, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 2500 2500, करेक्ट है, ओके। सर 5,000 माइनस 2500 इंटू 2, दैट इज 5,000, ये 5,000 है फेवरेबल, अगेन 5,000 माइनस 2500 इंटू 3, दैट इज 7,500, ये भी फेवरेबल है। सर 7,500, 7,500 फेवरेबल प्लस 5,000 फेवरेबल, दैट इज 12,500, सर 12,500 फेवरेबल है, 12,500 फेवरेबल, उसमें से एडवर्स 500 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली 12,000 आपका आंसर होना चाहिए, किसका, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस का। देखो मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस 12,000 फेवरेबल ही है, तो सर ये दोनों चीज मैंने गलत लिखी हुई थी, पर मैंने आपको करेक्ट लिखवा दी, इन दोनों चीज में कैसे आपको करेक्ट करना है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, करेक्ट है। तो ये दोनों चीज आपको कंसिडर नहीं करी, फॉर्मूला करेक्ट ही है, ठीक है, पर मैंने आपको कैसे करेक्ट करना है वो मैंने बता दिया। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट है, ओके। तो सर हमने क्या सीखा, पूरे सम में एकदम सिंपल सिंपल था, बच्चों जैसा सम था, कॉस्ट वेरिएंस था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे करनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ नहीं करना है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल लिखना है और उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट देना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांट देना है, दैट इज नॉट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, करेक्ट है, ओके। सर अब दूसरा एक सम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है सर उसको समझते हैं।
दूसरा एग्जांपल है रॉ मटेरियल ए एंड बी। रॉ मटेरियल ए एंड बी, सर दो मटेरियल है। सर ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, सर ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि 90 केजी मैं यूज कर रहा हूं, 110 केजी मतलब 200 मटेरियल, 200 केजी मटेरियल में इनपुट कर रहा हूं, 200 केजी मटेरियल में इनपुट कर रहा हूं। तो नॉर्मल लॉस मेरा होता है, नॉर्मली नॉर्मल लॉस है मेरा 10 केजी। तो सर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आता है 180। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड। दिस इज माय स्टैंडर्ड कि सर नॉर्मली मैं 200 केजी इनपुट डालता हूं ना, तो आउटपुट में मेरा 180 केजी निकलता है। कई बार होता है ना, आप आलू से मतलब आप पोटेटो चिप्स बनाते हो, तो पोटेटो जो डालते हो, पोटेटो आप प्रोसेस में डालते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है जितने भी पोटेटो डाले उतना केजी ही चिप्स निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 5 केजी अगर पोटेटो डाले तो आपको 4.5 केजी या कुछ कम निकलेगा, छिलके निकल जाते हैं तो उसके साथ वेट कम हो जाता है ना। तो इसी वजह से आप जब भी कोई प्रोडक्शन में कोई मटेरियल डालते हो, तो उतना का उतना ही आपका प्रोडक्शन निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी वजह से 90 केजी और 110 केजी ये मेरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि सर 200 केजी में इनपुट डालता हूं तो आउटपुट मेरा 180 केजी निकलता है। और ये प्राइस दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। करेक्ट है। फिर उसके बाद दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है और एक्चुअल प्राइस भी दे दिया है। सर हमेशा मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। तो जब कभी भी ऐसा नॉर्मल लॉस वाली सिनारियो आ जाए, जब कभी भी आपका नॉर्मल लॉस वाला सिनारियो आ जाए, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही प्रोसेस में करना, आराम से आपका काम हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड में आपको नॉर्मल लॉस वाले सिनारियो आ जाए, तो आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट रेशियो आपको करना है। इनपुट हमें खुद से, सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअली में प्रोडक्शन हुआ 2160 यूनिट्स। एक्चुअली में प्रोडक्शन हुआ 2160 यूनिट्स। सर मेरे पास स्टैंडर्ड कितनी क्वांटिटी का अवेलेबल है, 180 का अवेलेबल है। सर मुझे एक्चुअली का जो क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी तो कितने प्रोडक्शन के लिए है, 2160 के लिए है ना ये एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर स्टैंडर्ड को मुझे एक्चुअल पे लेके जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना है तो मुझे एक्चुअल पे लेके जाना पड़ेगा। तो सर क्या सोचना है, सर 200 केजी मटेरियल आप डालते हो तो 180 केजी आप निकालते हो प्रोडक्शन। तो सर 2160 आउटपुट होगा, तो इनपुट कितना आपको डालना पड़ेगा। तो सर इसको मैं इजी तरीके से भी आपको बताऊं, तो आपको क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करनी है ना, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो सर यहाँ पे आप लिख दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो ए बी, यहाँ पे टोटल जो भी आएगा लेस नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे 2160 का प्रोडक्शन आपको करना है। ये रहा 2160 का प्रोडक्शन। सर अगर 2160 का प्रोडक्शन मुझे करना होगा, अगर मुझे 2160 का प्रोडक्शन करना होगा, तो मुझे कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी वो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मतलब क्या, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी के तरफ लेके जाना पड़ेगा उसको। किसी भी दो चीज को कंपेयर करना हो तो वो दोनों सेम लेवल पे होनी चाहिए ना। सर एक्चुअल क्वांटिटी जो दी गई है मटेरियल की वो 2160 यूनिट्स के ऊपर है, और सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे दी गई है वो 180 केजी प्रोडक्शन होता उसका है। नहीं, मुझे 2160 पे लेके जाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने क्या किया, इनपुट आउटपुट रेशियो कर दिया कि 200 इनपुट कर रहा हूं तो सर 180 केजीज आउटपुट निकल रहा है। तो सर 2160 आउटपुट निकालने के लिए मुझे कितना इनपुट करना पड़ेगा, तो सर वो इनपुट यहाँ पे निकाला है कि सर 2160 के ऊपर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 2160 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 180, तो सर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2400 का इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके 240 का लॉस हो गए, 2160 का आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। करेक्ट है। सर 2400 का इनपुट करोगे तब जाके 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा, तो 2160 का एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा। करेक्ट। सर अब 2400 को क्या करना है, ये 2400 आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो, 90:100 में बांट दो। क्यों, 90:110 में बांट दो। तो सर 90:110 में अगर आप बांटोगे, देखो 2400 इंटू 90 डिवाइड बाई 200 किया हुआ है, 2400 इंटू 110 डिवाइड बाई 200, तो 1080 एंड 1320 आ गया सर। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। तो सर इतना सिंपल बताता हूं, अगर लॉजिकली मैं आपको बताऊं, तो सर अगर आपको एक्चुअल क्वांटिटी दी हो, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आपको इस तरह से दी हो कि सर ए बी टोटल लेस नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन। करेक्ट है। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दो और उल्टे जाओ, उल्टा जाओ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिख दो, उल्टा जाओ कि स्टैंडर्ड इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितना इनपुट लेना पड़ेगा मुझे, वो फाइंड आउट करना है आपको। वो फाइंड आउट करने के बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सर अगर 2400 यूनिट मुझे इनपुट करने हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना इनपुट करना है, तो 90 इंटू 100 90:110 में मैंने उसको बांट दिया। करेक्ट है। तो सर
अब क्या होगा सर, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी फाइंड आउट फटाफट से कर ही लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल लिख दो। सर एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल देखो 2500, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 90 इंटू 110 ही है ना, तो 90 इंटू 110 में मैंने बांट दिया, तो सर ये मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गया। सर पांचों चीजें आ गई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गया, तो अब सम हो जाएगा। हाँ सर सम हो जाएगा, कैसे करते हैं सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर हो जाएगा ये तो, एकदम इजीली हो जाएगा। क्यों सर, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, करेक्ट है। सर इसके दो पोर्शन पोर्शन भी हो जाएंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, करेक्ट है। सर कैसे होंगे, चलो फटाफट से लिख के बताता हूं। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ध्यान से लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 1080 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस उन्होंने दी दिया 6, 1320 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है 5 रुपए, करेक्ट है, माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस 7 और 4.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1100 और 1400। सर मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के सामने जो लिखा है ए और बी का मैंने वो लिख दिया और कुछ नहीं किया। सर इसका आंसर करते हैं 1080 इंटू 6, दैट इज 6480, 6480 माइनस 7700, दैट इज 6480 माइनस 7 इंटू 7700। सर आंसर आएगा 6480, दैट इज 1120, सर 1220 एडवर्स, करेक्ट। इसका करते हैं 1320 इंटू 5, दैट इज 6600 माइनस 1400 इंटू 4.5, दैट इज 6300। सर 300 रुपए फेवरेबल। सर एडवर्स आंसर आया, 1220 एडवर्स है, उसमें से माइनस 300 कर देते हैं, तो सर 920 एडवर्स मेरा आंसर है, एडवर्स ज्यादा है ना, तो सर 920 एडवर्स मेरा आंसर है। सर मैंने जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला के हिसाब से पुटअप कर दिया। सर इसके दो पोर्शन है, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक होता है मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। सर इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1100 और 1400, लिख देते हैं 1100 और 1400। सर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 और 5, सर 6 और 5 यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअल प्राइस कितना है 7 और 4.5, सर आंसर निकाल देते हैं। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1100 एडवर्स और यहाँ पे 0.5 इंटू 1400, 700 फेवरेबल, तो सर एडवर्स आ जाएगा कितना 400 एडवर्स। सर बट ऑब्वियस है इसका आंसर 920 माइनस 400, सर इसका आंसर 520 ही आना चाहिए, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस करना है चेक। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 और 5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1080 और 1320 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1100 एंड 1400। सर मैंने कहाँ से लिखा ये सब, आपको भी दिमाग चलाना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ ही है, इसी में से उठा के लिख दो, करेक्ट है। सर करो आंसर 1080 इंटू, सॉरी 1080 माइनस 1100 इंटू 6, एडवर्स आया 120, ठीक है, 1320 माइनस 1400 इंटू 5, एडवर्स आया 400, देखो 520 आ गया, 520 एडवर्स, करेक्ट है। सर ये दोनों का टोटल 920, दैट्स इट। सर अब और दो चीज है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज, करेक्ट है। सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने आपको बताया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सर एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर 6 और 5, यहाँ पे भी 6 और 5 लिख देता हूँ। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली 1125 एंड 1375, 1125 एंड 1375,
1125 एंड 1375 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी है 1100 और 1400। हो गया सर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 1080 1320 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है 1125 1375। सर पहले फाइंड आउट कर लिया सारी चीजें तो इजी लगती है अब। 1125 माइनस 1100 इंटू 6 दैट इज 150, 150 फेवरेबल। 1375 माइनस 1400 इंटू 5 दैट इज 125, ये एडवर्स है। तो सर यहाँ पे 25 फेवरेबल आंसर आएगा। फिर 1080 माइनस 1125 इंटू 6 दैट इज 270, 270 एडवर्स। 1320 माइनस 1375 इंटू 5 दैट इज 275, ये भी एडवर्स। सर ये दोनों का टोटल कर देते हैं, 275 प्लस 270 दैट इज 545 एडवर्स। सर 545 एडवर्स, उसमें से 25 माइनस कर दो एडवर्स फेवरेबल, तो सर 520 एडवर्स आपका आंसर आ गया। तो सर ये दोनों इसके पोर्शन और ये दोनों इसके पोर्शन करेक्ट है। सर ये मैंने आपको पूरा मटेरियल वेरिएंस का जो इंट्रोडक्शन था वो सारा दे दिया, एकदम सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल वेरिएंस, इससे ज्यादा मटेरियल वेरिएंस में कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज दैट्स बहुत इजी है। ओके डन। तो इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आपको कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट लगे कि कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके अंदर हम मॉड्यूल के जो सम्स है पहले मटेरियल वेरिएंस के, वो सारे सम्स पहले कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू लेबर वेरिएंसेस। थैंक यू सो मच।